शिक्षा के मंदिर यूजीसी से ही एक ऐसा आदेश आया जिसने जातिवाद और जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा एक जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन थी उस पर लोगों का जो रोष है वो लगातार जारी है। हाल ही में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी अंतरिम रोक लगाई है और पूरे मामले को लेकर लोग जो है अभी भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, आखिरकार अंतरिम रोक लगी, लेकिन अगर कल को ऐसा दोबारा होता है तो क्या आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे आंदोलन को? बिल्कुल, हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अगर दोबारा इस तरह का कोई कानून आता है, अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आमरण अनशन करेंगे और जो हो सकेगा हम वो प्रदर्शन करेंगे। हमें पूरा विरोध करना है अगर ऐसा कोई कानून आता है। जी मैम, आपका क्या कहना है? मेरा तो ये मेरा यही कहना है कि इस तरह के नियम कानून को लागू करने से पहले इसे पब्लिक डोमेन में लाया क्यों नहीं गया? ये चोरी छुपे जब छुट्टियां थी 13, 14, 15 को उसी बीच इसको एप्लीकेबल भी करा दिया गया। क्या पार्लियामेंट अब लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलेगी? ये वितंडावाद इतना जो खड़ा किया सरकार ने, इसकी किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी तय करें और इसको पुनर्विचार करके इसको या तो निरस्त करें या पब्लिक डोमेन पे लाकर इस पर चर्चा करें। ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाला पूरी तरह से ये गृह युद्ध की स्थिति बनने जा रही है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के ऊपर अब आक्रमण करेंगे। जैसे शक ईशान आए थे और हमारे देश को बर्बाद किए थे, वो अब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बर्बाद कर देगा, क्योंकि हम साथ खाते हैं, साथ रहते हैं, साथ सुख दुख शेयर करते हैं। अब हम एक दूसरे को देखना नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप आरक्षण के तले पल पोस रहे हैं। आज 70 साल में भी आप उस जगह पे नहीं पहुंच पाए, तो ये हमारी कमी तो नहीं है कि ब्राह्मणों ने उनको बढ़ने नहीं दिया। सरकार ने उनको इतनी सुविधा दी, उसके बाद भी अगर आप नई बराबरी पे आ रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं है। जी, तो ये जो यूजीसी की तरफ से आदेश आया, आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह रही? मैं उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः उसने ये साबित किया है कि जब इस देश में न्याय बढ़ेगा तो उच्चतम न्यायालय सामने आकर उस पर रोक लगाएगा। लेकिन हमारा विरोध सरकार से है। ये कानून सरकार लेकर आई थी और ये बेशर्म सरकार अभी तक इस कानून को वापस नहीं किया है। उनको भी आगे आकर इस कानून को वापस करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। कानून वापस करना सरकार का है। अगर सरकार के लोगों को अगर शर्म बची हो तो वो भी सामने आकर के ये कहे कि हमसे गलती हुई है, हमने सवर्णों के विरोध में कानून लाया है, ये कानून हम वापस ले रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं यही कहूंगा, ये सवर्णों की जीत हुई है, ये समाज की जीत हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से यूसीजी के कानून को अग्रिम उस पर रोक लगाई है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने शीर्ष नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप जहां हिंदुओं को जोड़ते जोड़ते पार्टी को खत्म करने की चिंता कर रहे हैं, सवर्ण समाज सदैव आपके साथ रहा है, 90% वोट दिया है। आज आपने सबका साथ हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते हिंदुओं को तोड़ दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापित देता हूं कि उन्होंने अग्रिम रोक लगाई है और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी बोलना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, लेकिन अगर परिवार पे आ जाएगी बात तो पूरा समाज कुछ भी कर सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम रोक लगाई है और भारतीय जनता पार्टी इसको वापस ले ले। जी, तो अभी भी लोगों में रोष जारी है। अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अधिवक्ता हैं, पहले ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बारे में क्या कहेंगे? पहले 1 मिनट आपसे मैं बात चाहूंगा। क्या कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया है, अधिवक्ता समाज उसको कैसे देखता है? अधिवक्ता समाज ये सोच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसी बात को थोड़ा पहले से ही सोच समझ करके करता तो शायद ये नौबत न आती। और हम लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आगामी दिनों में भी या वर्षों में इस तरह के कोई काम न करे जिससे उसको अपने कदम वापस लेने पड़े। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट की इस गरिमा में प्रेजेंस को लोग शंका के दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। उसके द्वारा लिए गए किसी भी तरीके का कोई निर्णय सदैव सर्वमान्य होना चाहिए और अपनी ही बात को इतने ही जल्दी अस्वीकार कर देने से सुप्रीम कोर्ट की जो विश्वसनीयता है वो खतरे में आती है। जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? हम यही कहते हैं कि ये जो काला कानून है जो हमारे समाज पे थोपा जा रहा है, और जितने भी हमारे सवर्ण नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो हमारी आवाज बने, ना कि इस चाटुकार सरकार की आवाज बने। इस आवाज में वो हमारे सुर में सुर मिलाएं, ताकि वो जो है ये लगे
कि वो हमारे साथ खड़े। हम अपने को बड़ी असहाय स्थिति में पा रहे हैं कि हमारे ही सवर्ण समाज के नेता हमारे बीच में नहीं है, हमारी बात नहीं कर रहे हैं। हमको इस बात की बहुत तकलीफ है कि वो हमारे साथ क्यों नहीं है। हम इस आपके मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे उनसे कि वो हमारी आवाज बने, वो इस्तीफा दें, वो हमारे साथ धरने में शामिल हों, ताकि हमारी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे और ये यूजीसी का काला कानून समाप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यूजीसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रोक लगाई गई है पूरे मामले पर, लेकिन जो लोगों का रोष है वो लगातार जारी है और प्रयागराज की सड़कों पर ये देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर लोग साइन करके अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं। विशाल धरना यहाँ पे प्रयागराज के सिविल लाइंस पे आयोजित किया गया है और यहाँ पर जो लोग हैं साइन करके अपने अपने विरोध को जता रहे हैं। कैसे साइन करके विरोध जता रहे हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं यूजीसी की, जिसपे कानून पर रोक लग गया, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? समस्या सबसे बड़ी थी कानून पे चलिए रोक लगा, अच्छी बात है, वो हमें पता तो लगेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 15-16 का सीधे सीधे विरोध, ये 15-16 का सीधे सीधे कहते हैं ये उसका खिलाफ था, वो तो सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गया। दर्द हमारा ये, जिस पार्टी को हमने हमेशा वोट दिया, जिसका मैं खुद भी मैं सपोर्टर हूँ, आज उस पार्टी पे आज ये आरोप लगेगा भविष्य में, जैसे मुलायम सिंह यादव पे ये हमेशा आरोप लगता है कि कार सेवक को गोली चलाए। आप कुछ भी करते लेकिन हमेशा शीश ले याद किए जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में हमेशा इस बात का आरोप लगेगा कि ये रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। भाजपा क्या सवर्ण विरोधी बन चुकी है? बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, बात छोटी नहीं है। आपको एक यूजीसी के इस प्रकरण को छोड़िए, प्रकरण और बता दूं, IIT दिल्ली में अभी CPCRC की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई। उस कॉन्फ्रेंस जानते हैं क्या हुआ? भारत में दलितों, भारतीय दलितों को फिलिस्तीन से कंपेयर किया गया, फिलिस्तीन से इंडिया को अपार्थाइड स्टेट दिखाया गया। अब रोक लगी है, क्या मांग है सरकार से? कानून वापस लो। जो देखिए रोक लगी हो तो वैसे भी रोक लगनी थी। सरकार से हमारी डिमांड आज भी यही है कि इसको रोक लगाई जाए। रोक तो लगी गई है, इस कानून में संशोधन करें। 12-26 में फर्क इतना है, 12 में कोई कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि दंड क्या होगा। 26 में इन्होंने ये एक तरफा कानून बना दिया। 26 के इस कानून का संशोधन करें 12 वाले में, और दंड में सभी के समान करें। जी, तो जो दंड देने की प्रक्रिया है उसमें सभी को समानता से अधिकार प्राप्त हो और सरकार द्वारा इस कानून को वापसी लिया जाए, यही यहाँ पर लोगों की धरना देकर जोरदार मांग की जा रही है। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, प्रयागराज।